नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आपको याद ही होगा कि जब इस साल कोरोना काल में कोरोना वायरस ने तबाही मचानी शुरू करी और उसके बाद जो परिस्थितियां बनी उसमें तमाम विदेशी कंपनियों ने चीन से पलायन करना शुरू कर दिया और दुनिया के तमाम देश जो विकासशील हैं और विकसित भी हैं सभी ने कोशिश करी इन कंपनियों को, इनके कारखानों को अपने देश में लगवाने को लेकर। लेकिन इसमें भारत सबसे आगे था। भारत ने दुनिया में सबसे कम कॉर्पोरेट टैक्स भी ऑफर किया इन कंपनियों को। और शुरुआती दौर में कुछ कंपनियों ने आना शुरू किया, कुछ छोटी कंपनियां थी, कुछ बड़ी कंपनियां थी, लेकिन सभी की निगाह थी एप्पल पर। कारण उसका यह था कि एप्पल दुनिया भर में बहुत सारे फ़ोन बेचती है, अरबों डॉलर के फ़ोन बेचती है और उसके फ़ोन हर साल रिलीज होते हैं और हर साल बिकते हैं। इसलिए गारंटी है कि अगर आपके देश में इस कंपनी के प्लांट लग जाएं तो कई सालों तक आपके देश के लोगों को रोजगार मिलेगा, आपके देश को बहुत सारा टैक्स मिलेगा, क्योंकि एप्पल के जो आईफोन्स होते हैं इन्हें लग्जरी आइटम में गिना जाता है, इसलिए इनके ऊपर भारी टैक्स लगाया जाता है जिससे कि बहुत सारी आमदनी होती है। और इसलिए दुनिया के तमाम देशों की निगाहें एप्पल पर थी कि ये अपने प्लांट कहाँ शिफ्ट करेगा। हालांकि एप्पल खुद फ़ोन नहीं बनाता है, उसकी जो दो कंपनियां हैं फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन, वो फ़ोन बनाती है। तो शुरुआत में फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन ने भारत में प्लांट लगाए। इसमें विस्ट्रॉन ने बेंगलुरु में लगाया और फॉक्सकॉन ने लगाया चेन्नई में। लेकिन शुरुआत में कुछ ज़्यादा इसका माहौल बना नहीं। माहौल इसलिए नहीं बना क्योंकि एप्पल जो अभी भी भारत में बना रहा था वो आईफोन 11 से नीचे के फ़ोन बना रहा था। इनकी बिक्री दुनिया में इतनी ज़्यादा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए बनाए जा रहे थे, भारत की मार्केट के लिए। इसलिए एक्सपोर्ट से भारत को ना तो कुछ टैक्सेशन मिल रहा था, ना ही कुछ बड़ा प्लांट लग पा रहा था, क्योंकि जब मांग कम होगी तो प्लांट भी छोटा ही होगा। लेकिन जो असली फ़ायदा था वो चीन को हो रहा था, क्योंकि चीन में अभी भी आईफोन 12 की मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी और वहीं से सारे एक्सपोर्ट हो रहे थे दुनिया भर में, टैक्स मिल रहा था, बड़े बड़े प्लांट थे। लेकिन एप्पल ने कुछ दिन पहले अभी ऐलान कर दिया था कि भारत में भी आईफोन 12 की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की जाएगी जल्द ही। और ये चीन के लिए बहुत बड़े झटके से कम नहीं था, क्योंकि चीन को एप्पल से भारी भरकम मुनाफा मिलता था, अरबों डॉलर का टैक्स मिलता था, बड़े बड़े प्लांट थे जिसमें करीबन करीबन 1 से 1.5 लाख कर्मचारी काम करते थे। आप इसका अंदाजा लगाइए कितना ज़्यादा रेवेन्यू चाइना को मिलता था। और भारत में आईफोन 12 की मैन्युफैक्चरिंग मतलब चीन के लिए डबल घाटा था। उसका टैक्स रेवेन्यू कम होता, साथ ही उसके वहाँ पर लोग भारी मात्रा में बेरोजगार होते, ये बात निश्चित थी। क्योंकि एप्पल का प्लान सीधा था कि जो चाइना में इस समय जो एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनका काम बस इतना ही रखा जाएगा कि वो चाइना के अंदर ही एप्पल के फ़ोन्स को सप्लाई कर सके। जबकि भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं दो, एक बेंगलुरु में और दूसरा चेन्नई में, उनसे वो एक तरीके से एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे अब, ताकि भविष्य में अगर अमेरिका चीन का टकराव फिर हो तो उसकी सप्लाई चेन पर कोई दिक्कत ना आए। ऐसे में चीन इससे बहुत गुस्से में था, उसे मौका मिला भी। मौका यह था कि एक तो किसान आंदोलन हमारा, और दूसरा एक मौका था विस्ट्रॉन में हुई तोड़फोड़। दोनों को उसने मुद्दा बनाया और विदेशी मीडिया में, खासकर कि अमेरिकी मीडिया में, यूरोपियन मीडिया में ये बात फैलवानी शुरू कर दी कि भारत का जो एक तरीके से माहौल है वो फैक्ट्रियों के लिए सूटेबल नहीं है। तमाम तरह की चीज़ें कहनी शुरू कर दी, भारत को बदनाम करना शुरू कर दिया। लेकिन एप्पल ने ही उसे मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। जी हाँ, स्क्रीन पर आप देखिए, एप्पल की बेंगलोर वाली विस्ट्रॉन फैक्ट्री में तोड़ फोड़ के बावजूद भी एप्पल ने अब जो आईफोन 12 की मैन्युफैक्चरिंग है भारत में स्टार्ट कर दी है। अगले 2 महीनों में आपको मेड इन इंडिया आईफोन 12 जो सबसे लेटेस्ट है वो मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आईफोन 12 मिनी भी मिलना शुरू हो जाएगा जो मेड इन इंडिया होने वाला है। फिलहाल जो मैन्युफैक्चरिंग है वो फॉक्सकॉन के चेन्नई वाले प्लांट में शुरू हुई है। और आप कहेंगे कि जी जब मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है तो 2 महीने बाद क्यों मिलेगा ये? तो इसका कारण ये है कि जो फॉक्सकॉन का प्लांट है वो छोटा प्लांट है। जो बड़ा प्लांट था वो विस्ट्रॉन का प्लांट था बेंगलोर वाला, उसमें 15,000 लोग काम भी करते थे। लेकिन वहाँ पर तोड़फोड़ हो चुकी है, अभी वहाँ स्थिति ऐसी नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की जा सके। ऐसे में एप्पल पहले अपना स्टॉक बिल्डअप करेगा, यानी कि बहुत सारे फ़ोन इकट्ठा करेगा, फिर पूरे भारत में एक साथ जगह जगह पर अपने स्टोर्स में या फिर जो एसोसिएट स्टोर है वहाँ पर एप्पल के आईफोन 12 मिनी सभी भेजे जाने शुरू करेंगे। यानी कि अब से 2 महीने बाद ठीक फरवरी में आपको इंपोर्टेड आईफोन 12 की जरूरत नहीं है, आपको मेड इन इंडिया मिल जाएगा, जिसकी कीमत भी बताई जा रही है कि कुछ कम जरूर करेगा एप्पल। लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि जो आईफोन अब आने वाले समय में होंगे, जैसे कि 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, सभी के सभी मेड इन इंडिया होंगे, यहीं से एक्सपोर्ट किए जाएंगे पूरे वर्ल्ड में। भारत को मुनाफा मिलेगा और साथ ही एप्पल मजबूर होगा कि बड़े प्लांट्स भारत में लगाए जाएं ताकि दुनिया भर की ज़रूरतों को भी पूरा किया जा सके, क्योंकि एप्पल के जो फ़ोन्स हैं उनकी मांग पूरी दुनिया में है और भारत से ही उनकी ज़रूरतें
पूरी होंगी और भारत को सालाना अरबों डॉलर का टैक्स मिलेगा। दूसरा फायदा ये होगा कि हमारे यहाँ पर बड़े प्लांट्स लगेंगे जिनकी कैपेसिटी करीबन 50,000 से भी ज़्यादा होगी एक प्लांट की, बहुत सारे प्लांट लगाए जाएंगे। और तीसरा सबसे अहम फायदा ये होगा कि जो हमारा दुश्मन है चीन, उसका रेवेन्यू कम होगा, उसकी एक तरीके से जो रेपुटेशन है मैन्युफैक्चरिंग किंग की वो खत्म होगी और भारत नया मैन्युफैक्चरिंग किंग बनकर सामने आएगा। आपका क्या मानना है इस पर कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।